हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है ये मेरा है तीज के एक दिन पहले का। तो फिर मैं अभी इसकी एडिटिंग जो कर रही हूँ ये तीज वाले दिन कर रही हूँ। तो मतलब कि जैसे तीज फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट तो नहीं किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे जैसे कि फास्ट वगैरह नहीं होता हमारे यहाँ पे, तो फिर भी मैंने ना थोड़ी सी क्लीनिंग की थी। जैसे जाली वगैरह हो जाते हैं ना, तो वही मैं झाड़ झूड़ के ना मतलब साफ़ सफाई सुबह सुबह मॉर्निंग में लगी थी। यक्षु चला गया था स्कूल और उसके स्कूल जाने के बाद है ना मतलब मैं सारा क्लीनिंग में लग गई थी। तो फिर मैंने ना जाले वाले झाड़े, फिर उसके बाद जाले झाड़ते हैं और थोड़ा सीलन की वजह से रेत वेत भी झड़ जाता ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैं ना झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने किचन से स्टार्ट किया था कि पहले मैं किचन में झाड़ लूँगी और उसके बाद फिर ये हमारा हॉल है जहाँ पे एसी लगा हुआ ना। तो एसी रूम में भी मतलब सीलन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा रेत झड़ता है। तो जिसकी वजह से ना मतलब कि कुछ भी काम करो ना तो रेत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले जाले भी झाड़ लिए साथ के साथ, और साथ के साथ है ना जहाँ पे मैं जाले झाड़ रही थी वहीं पे मैं ना झाड़ू वगैरह भी लगा देती साथ के साथ ही, ताकि रेत है ना मतलब जब रेत पैरों में लगता है ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है, किच 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 होता है ना, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो इसीलिए फिर मैं ना मतलब जहाँ पे जाले झाड़ रही थी मैंने कहा जाले भी झाड़ूंगी और झाड़ू भी साथ में ही लगाती जाऊँगी। तो इस रूम में मतलब कि जाले वगैरह झाड़ दिए थे। फिर उसके बाद ना मैं बिस्तर भी सेट कर दूँगी। और ये दादी का बिस्तर है, तो फिर मैंने इस बिस्तर वगैरह झाड़ दिया। और झाड़ने के बाद है ना मतलब कि जैसे एसी में लेटती है ना तो उनको थोड़ा ठंड वगैरह लगती है, तो इसीलिए वो कंबल लेके लेटती हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब सारा बिस्तर विस्तर सेट कर दिया। और सेट करने के बाद फिर मैंने कहा यहाँ से झाड़ू निकाल देती हूँ। तो देखिए कितना सारा रेत निकला हुआ है। मतलब कुछ रेत तो ऐसा होता है ना दीवार से झड़ जाता है, क्योंकि सीलन हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो रखी है और जब तक ये सीलन सूखेगी नहीं इस पर मतलब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो वो वाला रूम साफ़ हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में। और कपड़े वगैरह तो मतलब जैसे मैंने रात को फोल्ड करके रख दिए थे, क्योंकि शाम को धोए थे ना। जैसे धोने के बाद कई बार मैं आलस कर जाती हूँ, कई बार मैं जल्दी से मतलब फोल्ड वोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई एक काम ख़त्म कर लो। तो फिर यहाँ पे भी मैंने जाले वगैरह झाड़ने के बाद ना झाड़ू लगा रही थी। तो देखना अभी मैं बेड के नीचे वाली झाड़ू लगाऊंगी और ना बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी हो गई थी। हो ही जाती है चाहे आप कितना भी कर लो, फिर भी जगह जगह हर जगह हाथ रेगुलर तो हम लोग करते नहीं। ऐसे सोच लेते ना कि यहाँ हमने कल झाड़ू लगाया था तो इतनी धूल नहीं होगी, पर हो जाती है। और देखिए सीलन की वजह से ना मतलब कि कितना ज़्यादा झड़ते जा रहा और ना बहुत गंदा लगता है देखने में। तो इस वजह से फिर मैं ना मतलब अपने हस्बैंड को भी मैं बोलती हूँ मतलब इसमें थोड़ा सफ़ेदी वफ़ेदी कराने के लिए, वाइट वॉश कराने के लिए। तो वो बोल रहे थे कि बरसात ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद कराऊंगा। तो यहाँ पे ना मतलब सीलन हो जाती है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे खेत में पानी लगता है ना, तो खेत की सीलन, क्योंकि सिंगल घर है हमारा, सपोर्ट के लिए कोई कुछ भी वो नहीं है ना, तो इस वजह से फिर हो जाता है सीलन। और फिर मैं जैसे कि काम वाम करती हूँ तो उसमें रेत वगैरह थोड़ा झड़ ही जाता है। और मेरी आदत ही ऐसी है कि मतलब मैं ना छुटा देती हूँ, तो फिर वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो वो सारा करने के बाद है ना मैं फिर आ गई थी। लास्ट में मेरा रूम रह गया था, तो फिर मैंने अपने रूम में भी, क्योंकि मेरे रूम में भी जैसे सो के उठते हैं फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ सीधा किचन में लग जाती हूँ। तो मतलब बिस्तर वगैरह फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, जो चादर उधर हम लोग लेके सोते हैं ना रात में, तो वो सारे ना ऐसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि मैं जब काम में लगती हूँ ना तो एक के बाद एक कैसे काम ख़त्म करती रहती हूँ। तो इसीलिए फिर मुझे लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। मतलब मैं सुबह 7:30 मैं लग जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह। बनाने के बाद 9 बजे तक मैं किचन से फ्री होती हूँ और 9 बजे के बाद फिर मैं लग जाती हूँ क्लीनिंग में। तो क्लीनिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। करते करते ना मुझे कभी 3 बज जाता है, कभी 4 बज जाता है। इससे पहले मेरा काम कभी भी नहीं ख़त्म होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने मतलब बिस्तर वगैरह सेट कर दिया था और फिर झाड़ू लगाऊंगी। और मतलब कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे धोने के लिए, क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है ना, तो फ्राइडे के दिन मेरे घर में कपड़े हो ही जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े धोने पड़ जाते हैं, चाहे मैं कुछ भी करूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ कि आज नेक्स्ट डे कपड़े कम होंगे, पर कम नहीं होते दिन पे दिन। मतलब निकलते ही कपड़े हैं। चाहे आप एक दिन का गैप हो जाता है। मतलब हम लोग 4-5 लोग हैं, तो 5 लोगों के कपड़े उतरेंगे तो भाई 5 दिन में 10 जोड़ी हो ही जाते हैं। फिर बिस्तर वगैरह भी सही हो जाता है और फिर मेरा
मेरा फ्राइडे को ही होता है कि मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो अभी थोड़ा बरसात का टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब गैप दे देती हूँ 1-2 दिन का, तो फिर इसीलिए फिर नहीं हो पाता है। और फिर सारा झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ से मैंने किचन में ही से जाले वाले झाड़ने स्टार्ट किए थे ना। बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे रेत वगैरह जो गिर जाता है ना, तो फिर मैंने कहा इसमें पहले मैं रेत वगैरह सारा क्लीन विन करके ना फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो आज मैंने ना कैमरा थोड़ा बाहर साइड रख दिया था कुर्सी पे, क्योंकि सही से ना सूट होता नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि दी आप क्या करते हो, हम लोगों को ना पूरा प्रॉपर नहीं दिखाई देता, आपका सिर्फ हाफ पोर्शन ही दिखाई देता है। तो फिर मैंने आज है ना इसको कुर्सी पे सेट करके कैमरे को, और क्योंकि मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, जैसे ट्राईपॉड टूटा हुआ है ना, तो उसको सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मैं ट्राईपॉड वगैरह अभी, मैं सच बताऊँ मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, मैं परचेज़ नहीं कर सकती हूँ। रिचार्ज वगैरह के लिए भी मेरे फ़ोन का जब डाटा ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मुझे 3 से 4 दिन तो लग जाता है मुझे रिचार्ज कराने में, क्योंकि ऐसा देखना पड़ता है कि भाई कब रिचार्ज होगा, क्या से अपना भी बजट देखना पड़ता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाता है, तो मैं अपनी मम्मी से भी बोल देती हूँ कि मम्मी मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो कई बार उधर से भी करा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड के पास पैसे हैं, कई बार नहीं भी हैं पैसे, तो भाई सब कुछ हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं है ना बार बार एक ही बात बोलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और जैसे 1-2 बार ऐसा हो जाता है ना, हम किसी की वीडियो पे वॉच नहीं कर पाते, तो ये जैसे कि यहाँ पे पड़ोस में ना वाईफाई लगा हुआ है, तो यहाँ मैं तो बहू हूँ, तो भाई मैं तो किसी के पास नहीं जा सकती हूँ ना। तो इसीलिए फिर मेरे चाची ससुर का जो बेटा है ना, मैं उसको बोलती हूँ। और पता बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है एक ही काम के लिए, भाई ये काम कर दो। और मुझे बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर है ना मैं मतलब कि बार बार उनको बोलती हूँ कि मेरा वीडियो अपलोड कराओ। तो 2 वीडियो ना मैंने फिर उनसे डलवाए थे। बहुत मुश्किल हो जाता है भाई काम में, और अपना काम खुद करना और दूसरे से करवाना बहुत हार्ड हो जाता है। तो फिर मेरा डाटा वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैं किसी फ्रेंड की वीडियो पे भी नहीं जा पाई। और मतलब काम भी घर में आप लोगों को पता है कि कितना हो जाता है, तो मैं सारा क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बात भी करती जाती हूँ, और कुछ ना कुछ मतलब मैं शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों से बीच में। नहीं करना चाहिए, पर क्या करूँ, मेरा मन ऐसे उदास हो जाता है ना, तो मैं कभी कभी बता ही देती हूँ कि भाई मेरे घर में ये कंडीशन है। तो इस वजह से फिर देखिए मैं ना झाड़ू वगैरह भी लगा दिया, पोछा लगा दिया, अपने रूम में भी लगा लिया, और सेकंड रूम में भी लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। ये मतलब दादी सो रही थी ना, AC वाला रूम जो है, तो यहाँ पे है ना मतलब इसका फर्श जो है इक्वल नहीं है, मतलब टाइल्स लगाने के लिए नहीं जैसे फर्श कर देते हैं, तो वो वाला फर्श हो रखा था। इसमें पोछा पहले तो मैं हाथ से लगाती थी, तो जब से ये मैंने लिया है ना मोप, तो इससे लगा देती हूँ, क्योंकि हाथ ना इसमें छिल जाता है, तो फिर मैं इससे लगा देती हूँ। और मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो इस वजह से मतलब रोज़ पोछा लगाना ही पड़ता है अभी। और बरसात का टाइम हो रखा है, तो मिट्टी पे अगर थोड़ा सा भी पैर रख दो ना, तो सारी मिट्टी अंदर आती है। और हमारे घर में ऐसा है कि मतलब चप्पल वगैरह भी अंदर ले ही आते हैं, चाहे कितना भी बोलो, सब उतार देते हैं, मतलब कि मेरे पापा जो है ना वो चप्पल नहीं उतारते हैं, तो जिस वजह से मिट्टी हो जाती है। तो फिर मैं पोछा वोछा लगाने के बाद है ना, फिर मैंने मशीन भी लगा रखी थी। तो फिर मैंने कहा ये कपड़े भी वॉश करने हैं, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे, फ्राइडे हो जाता है तो फिर कपड़े बहुत हो जाते हैं, क्योंकि थर्सडे का गैप हो जाता है ना हमारे घर में। थर्सडे को मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, और कई बार धो भी देती हूँ, जैसे मैं भूल जाती हूँ ना कि आज थर्सडे है, तो मैं धो भी देती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, लेकिन मैं ज़्यादातर कपड़े थर्सडे को नहीं धोती, तो फ्राइडे को ही वॉश करती हूँ। और पानी भी फ्राइडे मतलब आ जाता है ना, पानी सप्लाई का पानी 1 दिन के बाद 1 दिन पे आता है, तो पानी भी आ रखा था। तो फिर मैंने ना जल्दी मतलब कपड़े वॉश कर लिए, मैंने कहा कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और कपड़े वॉश करने के बाद है ना फिर मतलब नहाना रह जाता है मेरा, तो फ्राइडे को कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से फिर नहाने में भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो पानी आ रहा था, तो फिर मैंने कहा जल्दी इसी पानी से वॉश कर लेते हैं, तो टंकी क्यों खाली करनी है, टंकी फिर नेक्स्ट डे यूज़ हो जाएगी, है ना। वैसे टंकी है हमारी, बाथरूम की टंकी जो हमने 1000 लीटर की रखी हुई है, कि भाई तीसरे दिन पानी आता है, और पानी तो लगता ही है, चाहे नहाना हो, कपड़े धोना हो, या फिर कोई और भी काम हो, तो पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। तो फिर इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब पहले मैंने धो दिए थे वाइट कपड़े, जो मेरे पापा जी के कपड़े थे, पहले वाइट कपड़े धोए, उसके बाद फिर मैं कलर कपड़े धोऊंगी। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है। तो एक भाई है, वो भाई है या सिस्टर है मुझे नहीं पता, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप है ना वीडियो का स्पीड ज़्यादा मत किया करो, मतलब
तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि भाई मैं है ना मतलब वीडियो का स्पीड सिर्फ आप लोग के लिए या फिर कोई और, क्योंकि वीडियो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग देखते हैं और उस वीडियो कम से कम 1 घंटे का शूट हो जाता है, तो उसको एडिट वगैरह करके ना फिर हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। थोड़ा स्पीड इसलिए दे देते हैं ताकि आप जैसे फ्रेंड्स लोग आराम से और आसानी से वीडियो वॉच कर सकें, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो मुझे नहीं लगता कोई भी वॉच करेगा, क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो भी कोई फुल वॉच नहीं करता, तो 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, पूरा फिल्म के जैसा हो जाएगा, तो कोई भी नहीं देखेगा और बोरिंग बोरिंग लगेगा, वो अलग है ना। तो प्लीज़ आप ना थोड़ा सा कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, एडजस्ट कर लीजिए। और वीडियो का स्पीड भी मतलब जैसे मैं हेयर वॉश वगैरह का वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैं स्पीड नहीं देती हूँ, तो इस ऐसे व्लॉग्स वगैरह में थोड़ा स्पीड देना पड़ता है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने ना कपड़े सारे वॉश कर लिए थे, और वॉश करने के बाद ना फिर मैं ड्राई करके और साथ के साथ सुखा भी दूँगी, क्योंकि फिर मुझे नहाना भी था। तो फिर मैं, और आज थोड़ी धूप कम थी तो इसलिए फिर मैंने सर पे कपड़ा नहीं ले रखा था, और पापा भी नहीं थे घर में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पापा जी होते हैं ना तो मैं सर पे कपड़ा लेके रखती हूँ, और अगर नहीं होते तो फिर मैं नहीं लेती, क्योंकि इतना मम्मी इंक्रीज़ नहीं करती कि भाई सर पे कपड़ा लो या कोई और भी काम करो। तो हाँ, पापा होते हैं तो वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता उनके सामने ऐसे रहना। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी ना, तो ये वाले जो पेड़ है ना, शीशम का पेड़, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो फिर ये ना मतलब पेड़ के ऊपर, इसके रस्सी के ऊपर गिरता है, तो इसी वजह से ना मैंने इसको थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया, क्योंकि भाई कपड़े हैं ना सही से मतलब, और इस पेड़ पर ना चींटी वगैरह हो जाती है तो वो कपड़े पा जाती, फिर अगर उठाने में भी कई बार ऐसा हाथ वगैरह में काट लेती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े जो सूख चुके थे तो इनको मैंने ना हटा के साइड में धर दिया था, क्योंकि ये कपड़े जो है कल के थे, तो फिर यहाँ पे ना पानी में निकाल देते हैं ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि थर्सडे हो फिर पानी में निकाल देते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इनको उठा के यहाँ पे रख दिया। और अगर आपको मेरा वॉइस थोड़ा सा कम लग रहा हो ना, क्योंकि बहुत कुछ खरीदना अभी मतलब वाईटी पे काम करना, तो धीरे धीरे करना पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि भाई मैं क्या बोलते हैं, माइक है ना, माइक भी ले लूँ, क्योंकि मेरे पास एक माइक था वो ख़राब हो गया, जिससे मैं वॉइस ओवर किया करती थी, वो ना ख़राब हो गया, एक ने पानी में डाल दिया था तो वो ख़राब हो गया है तो मैं लूँगी, बाद में लूँगी, अभी मेरे पास मेरा कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि मैं हर चीज़ अपने लिए ख़रीद सकूँ। मैं भाई ट्राइपॉड नहीं ख़रीद सकती, तो माइक भी कैसे ख़रीद लूँगी, है ना। और रिचार्ज वगैरह का भी मैंने आपको लोगों को बताया कि मुझे बहुत मुश्किल होता है रिचार्ज कराने में, एक बार ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे। और गाइस ये देखिए मैंने आज कितने सारे कपड़े धोए हैं, ये 3 रस्सी भर चुकी हैं, ये देखिए। तो अभी कितना टाइम, ये देखो यहाँ पे ये मेरा बेटा स्कूल से आया है और मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, ये आके पानी में बैठ गया है ना बेटा, हेलो बोल दो। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे घर पे कितनी सारी तुलसी लगी हुई है, ये यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, तो ये थोड़ा क्लीनिंग हो जाएगी ना जब दिखाया करूँगी मैं आप लोगों को। अभी ना थोड़ा बरसात की वजह से काम रुका हुआ है। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस अभी मैं नहा के आ चुकी थी और मैं ना अपने बाल वगैरह झाड़ रही थी, और फिर बस मैं थोड़ा सा ही ब्लॉग भी शूट किया था मैंने। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। ना तो लाइक्स होते हैं ना कमेंट होते हैं आजकल वीडियो पे, पता नहीं आप लोगों को शायद मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती है ना। तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं कोई भी फ्रेंड्स, न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, तो जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, है ना। सो गाइज मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।